नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर में आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को पसंद किया है। यहाँ पर जो हम भारतीय संस्कृति, संस्कार और शिक्षा, इन सब के बारे में जो वीडियो बना करके दे रहे हैं और वो भी यथार्थपरक, तो वह जो है आप लोगों को पसंद आया। बस आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए और खुद भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। यह आपका जो है एक हमारे देश की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो मैं आज के इस पोस्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था कभी, और आज भी है। तो उसका कारण था कि हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी और ऋषि मुनियों ने जो हमारा ज्ञान है उसको समृद्धशाली तरीके से आगे तक पहुँचाया। आश्रम व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। राजा के लड़के भी वहीं पढ़ते थे और एक गरीब का लड़का भी वहीं पढ़ता था। जैसा कि आपने एकलव्य का सुना है, बिल्कुल गरीब था एक तरह से। और रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण सीता, ये भी आश्रमों में ही पढ़े हैं और अर्जुन जो है वो भी जो है आश्रम में ही पढ़ा है। तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ गया है। देश में व्यावसायिकता ने पैर फैलाने शुरू किए हैं। आश्रम व्यवस्था खत्म सी हो गई है। पहले हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, वो पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व रखते थे और पूरे विश्व के जो है शिक्षार्थी, शोधार्थी वो हमारे देश में आया करते थे। तो अब क्या है, औपचारिकताओं ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े मंदिर जो श्रद्धा के केंद्र माने जाते थे, आज केवल औपचारिकताओं के दायरे में फंस करके रह गए हैं। आज की पोस्ट में मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। जब मैं 2014 में द्वारिका गया था, तो वहाँ पर मंदिर में श्रद्धालु आ रहे थे, जा रहे थे। तो वहाँ पे साधारण से आदमी के लिए बहुत सख्ती थी और वीआईपी लोगों के लिए अलग से दर्शन करवाने की व्यवस्था आज भी बहुत सारे मंदिरों में है। तो मैंने वो देखा, तो वहाँ पर एक परंपरा और देखी, छाप खाने की परंपरा, जिसको डाली, जैसे पशुओं के डाली लगाया करते थे, तो उसमें क्या एक लोहे का निशान होता था, उसको गर्म करके और बिल्कुल बॉडी पे, नंगी बॉडी पे चिपका दिया जाता था। उसको डाली बोलते हैं। डाली पशुओं को बोलते हैं, लेकिन उसको छाप बोलते हैं। एक श्रद्धा भाव के तरीके से छाप बोलते हैं। तो जो भी द्वारका गया या धार्मिक स्थलों पर गया, वो छाप खा के आता था। उसका मतलब ये है कि उसको ज्ञान मिला और श्रद्धा जो है उस व्यक्ति में प्रमाणित की गई। जब वो छाप खा करके आता था तो पूरे गांव में जो हो हल्ला मच जाता था कि फलां बाबा छाप खा के आया है। और छाप जो है वो बुजुर्ग आदमियों को लगवाई जाती थी, क्योंकि उसमें बहुत दर्द होता था। लाल लाल गर्म सलाखें जब लगती थी बाजू पे तो काफ़ी दर्द होता था। तो ये मानते थे लोग बागों की, ये बहाना रहती है, अरे बुढ़ा आदमी है, अगर कोई तकलीफ भी हो गई तो क्या हुई। तो यहाँ भी एक स्वार्थ देखा गया है कि वर्तमान पीढ़ी जो है देखने में तो बुजुर्गों की इज्जत करती है, लेकिन जहाँ कोई तकलीफ की बात आती है तो उनको आगे कर देती है और श्रेय उसका खुद लेने में रहती है। क्योंकि जब छाप खा करके बुजुर्ग आदमी आता है तो ये हल्ला मच जाता है, और फलां परिवार के लोगों में से फलां बाबा छाप खा के आए हैं। तो
वहाँ आकर के एक बहुत बड़ा भोज दिया जाता है लोगों को, पंडितों को, और इनको कपड़े दिए जाते हैं। तो ये उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा देता है। लेकिन मैंने देखा कि वहीं पर मंदिर में एक भूखा कुत्ता भी बैठा था बेचारा। वो ये देख रहा था कोई टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा डाल दे तो मेरा पेट भर जाए, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो इस एक कविता अभी आपको सुना रहे हैं जो 2014 में ही लिखी थी, हाथों हाथ फोटो भी लाए थे, लेकिन वो पुस्तक में छप भी गई थी, लेकिन वो मिट गई। लेकिन आज वो कविता मैंने याद करके दोबारा लिख दी है, वो आपको सुना रहा हूँ। तो ये हमारी औपचारिकताओं को बताता है कि श्रद्धा और भक्ति के नाम में भी औपचारिकता आ गई हैं। तो वो कुत्ता बेचारा भूखा का भूखा देखता रह जाता है, और उधर जो है मिठाइयाँ और दावत चल रही है। तो ऐसा ही मैंने काफ़ी कुछ यथार्थपरक लिखा है, तो आप सुनिए और इसका मनन करिए, और जो कमी हमारे में है उसको दूर कीजिए। यदि असहाय लोगों की मदद करते हैं, किसी भी प्राणी की, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी, तो वो हमें करनी चाहिए। और हमारे भारत की जो प्राचीन परंपराएं रही हैं उनको वापस उजागर करना चाहिए। धन्यवाद। भीड़ लगी मिंदर में द्वारकाधीश के, चालो चालो देखो देखा काहीं वैर्यो छे। कृष्ण की नगरी द्वारका की महिमा, पूरी धरती जान भूम की पवित्रता। खींच खींच ल्यावे श्रद्धा देवा की, ऊंचो राखे मान थाको मूर्त कान्हा की। गाँव का भी जानेगा माँ की भक्ति न, सारो गाँव जाने गो भक्ति की जी शक्ति न। कुटुंब कबीलो एक वह जीवो, मिल अर बाड़ो सब सह जीत्यो। चौधरी को डावड़ो मोटर लेर चाल्यो, काका ताऊ से को कुटुंब कबीलो। चालो बैठ मोटर में द्वारका नगरी, दाज को नाव है जाने दुनिया से गाड़ी। द्वारका पहुँचगा पोता देखी डाली, लाल वह जदही जोर से चिपकावी। डोकरो आँख्या मीच सोचे पीड़ वहगी, डाली हाड़ो मुस्टंडो खमत डर पैदाजी। डाली हाड़ो डोकरो जिंडे भी जाएगो, मान सम्मान मिले डाली जी खायोड़ो। द्वार के जार नाम जी कमायो, कुटुंब कबीलो नाम छाप सुही पायो। द्वारकाधीश की शरण को आसरो, दादा को न मिले देख छाप तू ही खाएगो। डोकरो सोच वह दर्द छाप खाबासू, वह गोपण ऊंचो वह नाम सारासू। कुकरो बैठे सोच नाम न समार्या, कुकरो बैठे सोच नाम न मरर्या। भूखा मैं बैठो मेरो काई करर्या, पहुँच गाँव कुंडला न जीमा मी देखो। भूख से कुल्लाता मेरा पेट न देखो, चौधरी की जय हो छाप खायोड़ो। गूंज पड़ो आकाश चौधरी की जय हो, मेरी अरदास जी काई मतलब की। छाप की महिमा देखो अचरज की, देखो अचरज की।